सीजन की शुरुआत हमारी फीमेल लीड यांग से होती है, जिसका बॉयफ्रेंड उससे प्रपोज कर रहा था। दोनों काफी टाइम से डेट कर रहे होते हैं और अब फाइनली उसका बॉयफ्रेंड फेरी टेल स्टाइल में उसे शादी के लिए प्रपोज करता। रिंग पहनाने ही लगता है कि वहाँ यांग की सौतेली बहन आके बॉम्ब फोड़ती सारा मजाक किरकिरा कर देती है। यांग को पता चलता है कि उसकी सौतेली बहन उसके बॉयफ्रेंड के बच्चे की माँ बनने वाली है। ये सुन के तो यांग के होश ही उड़ जाते हैं और उसका बॉयफ्रेंड अपनी गलती मानने के बजाय सफाइयाँ देने लगता है कि वो नशे में था, पर अब कोई भी सफाई किसी काम की नहीं थी। तो वो उसके मुंह पे फ्लावर्स का बुके मारती वहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद वो बार में जाके अपना गम भुलाने के लिए नशा करती फुल टर्न हो जाती है। यहाँ भी उसकी सौतेली बहन जिया उसकी जान नहीं छोड़ती। यांग का बॉयफ्रेंड छीनने के बाद अब उसके नशे में होने का फायदा उठाते हुए एक प्ले बॉय को पैसे देती यांग को तंग करने भेज देती है। जब जिया वहाँ से जा रही होती है तो उसकी टक्कर हमारे मेल लीड चैन से हो जाती है, जो एक अमीर हैंडसम बैचलर है। पर चैन उसे लिफ्ट करवाने के बजाय आगे बढ़ जाता है। वहाँ वो फ्लर्ट आदमी यांग से बदतमीजी करने लगता है, तो उसे बचने के लिए यांग पास से गुजरते चैन से मदद मांगती है। अब हीरो अपनी हीरोगिरी तो दिखाएगा ना, इसलिए चैन उस गुंडे को अच्छा सबक सिखाता वहाँ से भगा देता है। पर उसकी नेकी उसी के गले पड़ जाती है, क्योंकि बाद में नशे की हालत में यांग उसी का फायदा उठाने लगती है। बात किस पे ही नहीं रुकती। नेक्स्ट डे सीन में दोनों होटल रूम में फुल मजे करते नजर आते हैं और ऑडियंस बस इसी सोच में पड़ जाती है कि चैन के साथ ज्यादती हो रही है या उसकी लॉटरी लग गई। आखिर चैन भी अपनी शर्म हया को साइड करते हुए रात के मजे लेने लगता है। सुबह नींद से जागने पर यांग रूम का हुलिया देख के परेशान हो जाती है और जब उसे याद आता है कि नशे की हालत में उसने एक अजनबी के साथ रात गुजारी, तो मजीद शर्मिंदगी से बचने के लिए वो चुपके से रूम से निकलने की कोशिश करती है, पर चैन उसे रोक लेता है। चैन उसे बताता है कि वो अब उसे ऐसे आसानी से जान नहीं छुड़वा सकती। उसने चैन के साथ रात गुजारी है, तब उसे भी चैन के लिए कुछ करना होगा। यांग को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, ऊपर से चैन उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का बॉम्ब फोड़ देता है। यांग को समझ नहीं आ रही थी कि वो चैन से कैसे जान छुड़वाए, तो आखिर वो वॉशरूम का बहाना करती वहाँ से भाग निकलती है। घर आने पर वो देखती है कि उसके पिता अपनी नई फैमिली और यांग के एक्स बॉयफ्रेंड ली के साथ वहाँ मौजूद है, जहाँ ली सबके सामने मजलूम बनते हुए उसे माफी मांग के शादी करने का बोलता है। पर यांग उसकी बेइज्जती करते हुए उसे वहाँ से निकाल देती है। उसके जाते ही यांग अपने पिता से अपनी माँ के घर की चाबी मांगते हुए उन्हें अपने परिवार के साथ वहाँ से निकलने का कहती है। यांग के पिता उसे कहते हैं कि कुछ भी हो जाए यांग को ली से शादी करनी होगी, क्योंकि उन लोगों पे ली का बहुत एहसान है। यही नहीं, जिया और यांग की सौतेली माँ भी बीच में आते हुए उसे माफी मांगने का नाटक करते उसे ली से शादी करने का कहती हैं। पर यांग के इनकार करने पर आखिर उसके पिता उस पे हाथ उठाते वहाँ से निकल जाते हैं। उन सब के जाते ही यांग को एक इंटरव्यू का मैसेज आता है, जो देख के वो थोड़ी खुश हो जाती है। वहाँ जिया और उसकी माँ की बातों से पता चलता है कि जिया को ली के बेडरूम तक ले जाने में उसकी माँ का ही हाथ था और अब वो उसे टेंशन लेने से मना करते हुए यकीन दिलाती है कि वो उसे ली की पत्नी भी बना के रहेगी। अगली सुबह यांग इंटरव्यू के लिए जाती है, पर वहाँ पहुँच के उसकी टक्कर चैन से होती है, तो उसे लगता है कि चैन उसका पीछा कर रहा है, जिस पर वो उसे बातें सुनाने लगती है। पर जब उसे पता चलता है कि चैन तो यहाँ का बॉस है, तो उस बेचारी के अरमानों पे पानी फिर जाता है। यांग फिर भी डरे बगैर चैन को बहुत बातें सुना के वहाँ से भागने लगती है, पर चैन उसे पकड़ते हुए अपने रूम में ले जाता है और कहता है कि अब उसका चैन से जान छुड़वाना इतना आसान नहीं है। चैन रूम में ले जाके उसे याद करवाता है कि कल ही दोनों की कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है, जिस पर यांग को समझ नहीं आता कि वो कैसे रिएक्ट करे। तो वो चैन को इनका रिलेशन अभी के लिए राज रखने का कहती है, जिस पर चैन मान जाता है। यही नहीं, वो यांग को अपनी सेक्रेटरी की जॉब भी दे देता है, जिस पर यांग काफी खुश हो जाती है। सब चीजें समझ के यांग जब काम शुरू करती है तो सुबह से चैन के साथ देख के उसके कोवर्कर्स उसे तंग करने पहुंच जाते हैं और अजीब अजीब सवाल करते उस बेचारी का सर खाने लगते हैं। तभी यांग के लिए फ्लावर बुके आता है, पर वो समझ नहीं पाती कि ये किसने भेजा। तभी चैन गुस्से में वहाँ आता यांग को रूम में बुलाता है। वहाँ जाने पर वो यांग पे गुस्सा करते हुए उसे याद दिलाता है कि वो अब उसकी पत्नी है, तो कोई और उसे फ्लावर्स नहीं भेज सकता। यांग बेचारी तो चैन को समझ ही नहीं पा रही थी, पर माफी मांगते हुए उसे कहती है कि अभी वो इस सब से यूज्ड टू नहीं हुई, इसलिए ऐसा हुआ। जिस पर चैन उसे अपने घर में शिफ्ट होने का कहता है, ताकि यांग दोबारा ये बात ना भूले। यांग भी जान छुड़वाने के लिए हाँ बोलती वहाँ से निकल जाती है। ऑफिस के बाद वो किसी तरह चैन की नजरों से बचती वहाँ से निकल रही होती है, पर उसे नहीं पता था कि चैन उसके पीछे पीछे आ रहा है। नीचे जाके यांग को जिया और ली मिल जाते हैं, जो दोनों उसे समझाते हुए ली के साथ वापस सब सही करने का कहते हैं। पर यांग के उन्हें वहाँ से जाने का कहने के बाद भी जब वो उसकी जान नहीं छोड़ते, तो आखिर चैन बीच में आ जाता है, जिस पर यांग उसे उसका बॉस और बॉयफ्रेंड कहकर इंट्रोड्यूस करती है। तो ली और जिया दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है और यांग मजे से चैन के साथ आगे बढ़ जाती है। वो चैन को थैंक यू बोल के वहाँ से जाने की करती है, पर चैन उसे वापस रोकते हुए उसका वादा याद दिला के उसके घर चलने का कहता है और बेचारी को मजबूरन उसके साथ जाना पड़ता है, जहाँ चैन उसे छेड़ने लगता है कि इन दोनों को साथ ही सोना होगा। तो यांग परेशान हो जाती है, पर फिर चैन उसका रूम सेट करके वहाँ से चला जाता है। रात जब वो यांग को देखने आता है तो यांग नींद में अपनी माँ को याद करते हुए रो रही थी और अभी तक ली के
धोखे के जख्म भी ताज़ा थे। तो चैन उसे हक करके उसे हौसला देता है और हमेशा प्रोटेक्ट करने का वादा करता है। सुबह उठने पर यांग देखती है कि चैन उसके लिए नाश्ता बना रहा है। अब इतना अमीर और हैंडसम बंदा आपका ख्याल रखे तो इंसान कब तक ही इग्नोर कर सकता है। इसीलिए यांग भी उसके साथ अच्छे से बर्ताव करने लगती है। नाश्ते के बाद यांग के मुंह पे कुछ लगा दे के चैन उसे साफ करने का कहता है तो यांग उसे चीक पे किस करती साफ कर देती है। अब चैन इसे सुहाना मौका कैसे छोड़ सकता था। इसे यांग को अपने करीब करते हुए रोमांटिक वे में किस करता है, जिसका यांग ऑफिस जाके भी सोचना नहीं छोड़ पाती और उसे ब्लश करता देख के उसके कोवर्कर्स फिर छेड़ने लगते हैं। चैन ऑफिस आके यांग को वापस रूम में बुलाता है और रोमांस करने लगता है, पर यहाँ यांग वापस सरू यांग बनती उसे दूर कर देती है। चैन समझ नहीं पाता कि ये ऑफिस में अलग और घर में अलग बर्ताव क्यों कर रही है। तो यांग उसे कहती है कि वो दोबारा से हर्ट नहीं होना चाहती और कल को चैन को कोई और पसंद आ गया तो वो उसे छोड़ देगा, जिस पर चैन उसे यकीन दिलाता है कि ऐसा कभी नहीं होगा। दोनों हक करते हैं कि चैन का असिस्टेंट रूम में आ जाता है, जिस पर चैन बात संभालते हुए यांग को डांट के रूम से निकाल देता है। बाहर आकर भी यांग रोने का ड्रामा कर रही होती है तो उसे नॉर्मल करने के लिए उसकी दोस्त बताती है कि चैन कुछ दिन के लिए टूर पे जा रहा है तो उसे बॉस की डांट नहीं सुननी पड़ेगी। ये सुन के यांग जल्दी घर जाने के लिए निकल जाती है, जिसे जाता देख के चैन को लगता है कि वो फिर भाग रही है तो वो भी उसके पीछे घर जाता है, जहाँ से पैकिंग करता देख के और परेशान हो जाता है। पर यांग उसे बताती है कि वो तो चैन के टूर के लिए पैकिंग कर रही है। उसे अपना इतना ख्याल करता देख के इमोशनल हुआ चैन किस करने की कोशिश करता है, पर यांग रेड सिग्नल दिखाती रेस्ट करने भेज देती है। अगली सुबह जब वो ऑफिस से निकलती है तो जिया वहाँ आके उसे बताती है कि चैन की बड़ी बहन ने आज रात एक पार्टी रखी है, जहाँ वो टाउन की सारी खूबसूरत लड़कियों को बुलाने वाली है ताकि चैन उसमें से किसी को सिलेक्ट करके शादी कर ले। इसलिए उसे मजीद चैन की गर्लफ्रेंड होने का नाटक नहीं करना चाहिए। ये सुन के यांग थोड़ी उदास हो जाती है और इस बात को कंफर्म करने के लिए रातों से एड्रेस पे पहुँच जाती है, जहाँ वाकई कोई पार्टी चल रही थी। यांग अंदर जाने के बजाय साइड से सब देख रही होती है और पाँव स्लिप होने की वजह से उसकी चीख सन के गार्ड्स वहाँ आते उसे चोर समझ के पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ शान नामी आदमी आके यांग को बचाता है। उसे लगता है कि यांग भी यहाँ चैन की ब्लाइंड डेट बनने आई है तो उसे कहता है कि वो अपना टाइम जाया ना करे, क्योंकि चैन को तो बहुत सालों पहले किसी से प्यार हो गया था और अब उसकी जगह किसी को नहीं देने वाला। ये कहते वो वहाँ से निकलता है तो जिया को पीछे से आता देख के यांग जल्दी में घर के अंदर जाती एक रूम में छुप जाती है जो चैन का ही था। दोनों एक दूसरे को देख के शॉक नजर आते हैं, जिस पर यांग उसे सारी स्टोरी बताती है तो चैन समझ जाता है कि यांग जेलसी में यहाँ आई है तो वो काफी खुश नजर आता है। फिर वो यांग को बताता है कि उसे भी वापस आके इस पार्टी का पता चला पर उसे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो दोनों अभी बाहर जाके सबको उनकी शादी का बताते हुए इस तमाशे को खत्म कर सकते हैं। पर यांग को चैन के प्यार वाली बात याद आ जाती है तो वो ऐसा करने से साफ इनकार कर देती है, क्योंकि उसे डर था कि फ्यूचर में दोनों का डिवोर्स भी हो सकता है। चैन उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो उसके पिता और बॉयफ्रेंड जैसा नहीं है, पर यांग उसकी सुने बगैर वहाँ से जाने लगती है तो उसे रोकते हुए गलती से चैन से उसका स्लीव फट जाता है, जिस पर शर्मिंदा हुआ चैन उसे एक ड्रेस निकाल के चेंज करने का कहता है। यांग फिर से सस्पिशियस हुई उसके पास लड़कियों के कपड़े होने की वजह पूछती है तो उसे पता चलता है कि चैन ये उसी के लिए गिफ्ट लाया था। यांग को ड्रेस तो फिट आ जाता है पर उसे जिप बंद नहीं होती। ये देखते हुए चैन फिर से रोमांटिक होने का मौका न छोड़ते हुए यांग के करीब होते हुए बहुत ही क्यूट वे में उसकी जिप बंद करके उसे किस करने लगता है, पर यांग उससे दूर करती बाहर चली जाती है, जहाँ उसे जिया मिलती है बुरा भला कहने लगती है। यांग को मुश्किल में देख के शान फिर मदद के लिए आ जाता है तो अब यांग को एक और अमीर लड़के के साथ फ्री होता देख के जिया गलत बातें करती शान के सामने उसकी इमेज खराब करने लगती है। आखिर यांग का सबर जवाब दे जाता है और वो खींच के जिया को थप्पड़ दे मारती है। गुस्से में जिया जब उसे मारने लगती है तो शान उसे रोक लेता है। उतनी देर में चैन वहाँ आते जिया की मजीद बेइज्जती करता हुआ यांग को वहाँ से ले जाता है। वो पार्टी में जाने के बजाय यांग के साथ घर जाने की बात करता है तो यांग मना कर देती है, जिस पर वो वापस इनकी शादी अनाउंस करने का कहता है तो यांग इससे भी मना करती उसे अकेला पार्टी में जाने का कहती है। उसे बताती है कि वो घर उसका इंतजार करेगी। अगली सुबह यांग ऑफिस जाती है तो जिया वहाँ से अपना रात का बदला लेने पहुँच जाती है और उसके कोवर्कर्स को अजीब बातें करती यांग की इमेज खराब करने लगती है, पर यांग सबके सामने सच रखते हुए एक बार फिर उसका खेल खराब कर देती है। ऑफिस के बाहर जाके जिया फिर से ली को आता देख के ऐसे नाटक करती है कि वो तो यांग को ली के साथ वापस रिलेशन सही करने के लिए मना रही है, पर यांग ने गुस्से में उसके बच्चे को मारने के लिए उसे धक्का दे दिया है। बेचारी यांग को समझ नहीं पाती क्या हुआ, पर ली वहाँ आके जिया को हौसला देते हॉस्पिटल ले जाने निकल जाता है। पीछे से चैन आके यांग को संभालता है और कंसोल करते हुए कहता है कि उसे पता है कि सब में यांग की कोई गलती नहीं, फिर भी हमारी मासूम यांग हॉस्पिटल जिया को देखने चली जाती है, जहाँ डॉक्टर बताता है कि वो बच्चे को नहीं बचा पाया। अब एक तो इस बात की वजह से जिया ली की टेंशन लेने लगती है, फिर यांग को देख के दोनों माँ बेटी मजीद तमाशा करते ली को हर तरह से अपने जाल में फंसा लेती हैं और आखिर जिया से शादी करने की अनाउंसमेंट कर देता है। जो सुन के डिसाइड हुई यांग वहाँ से निकलती है तो चैन उसे हमेशा की तरह संभालते हुए चुप करवाता कहता है कि वो उसे कभी छोड़ के नहीं जाएगा। आगे हम देखते हैं कि यांग एक होटल में पार्ट टाइम जॉब शुरू कर देती है, पर वो चैन को इस बारे में कुछ नहीं बताती। तभी चैन को वहाँ था देख के
के वो छुप जाती है। आगे बढ़ने पर उसे वहाँ एक आदमी मिलता है जो उसकी बहन के मुश्किल में होने की वजह से यांग से मदद मांगता है। पहले तो यांग मना करती है पर फिर मान जाती है। दोनों एक रूम के पास जाते हैं। किसी के दरवाजा ना खोलने पे वो आदमी यांग से रिक्वेस्ट करते हुए चाबी से दरवाजा खोलने का कहता है। अंदर जाने पर उसे चेन किसी लड़की के साथ रूम में नजर आता है। वो आदमी तो तस्वीरें लेके वहाँ से भाग निकलता है पर चेन यांग को पकड़ लेता है। लाइट खुलने पर फिर दोनों एक दूसरे को देख के हैरान थे। असल में वो आदमी रिपोर्टर था जो इस मॉडल जियारी की स्कैंडल वाली पिक्चर्स लेने आया था। जियारी तो गार्ड्स को बुला लेती है पर चेन इसे गलतफहमी बताते हुए यांग को बचा लेता है। यांग चेन कैसे किसी और लड़की के साथ होटल में होने पर हर्ट हुई डिवोर्स का कहती वहाँ से जाने लगती है तो चेन उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये दोनों सिर्फ दोस्त हैं और रूमर से बचने के लिए इसे छुपके मिल रहे हैं। साथ ही साथ वो यांग के हर्ट होने पर उसे हॉस्पिटल ले जाने का कहता है पर यांग गुस्से में चेन को खुद से दूर करती वहाँ से निकल जाती है। जहाँ बाहर से वही रिपोर्टर मिलता है जो यांग के अपनी वजह से हर्ट होने पर उसका इलाज करवाता है। तभी यांग को शान की कॉल आती है जो उसे मिलने बुलाता है। शान के घर जाने पर यांग वापस चेन और जियारी को साथ देखती है जहाँ से पता चलता है कि जियारी शान की बहन है जिसने चेन को अपने करियर की खातिर डंप कर दिया और इसे लगता है कि उसे नीचा दिखाने के लिए चेन ने एक गरीब लड़की से शादी कर ली। ये बातें सुन के यांग मजीद हर्ट हो जाती है और वहाँ से भाग निकलती है। उसकी आवाज सुन के चेन फौरन उसके पीछे भागता है पर यांग जा चुकी थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि यांग की होटल रूम में आंख खोलती है जहाँ उसके सामने शान बैठा था। तो यांग परेशानी में उससे पूछती है कि कल रात क्या हुआ, जिस पर शान उसे खुद याद करने का कहता है। तो यांग को याद आता है कि वो नशे की हालत में शान से मिली जो उसे रेस्ट करने यहाँ ले आया पर यांग ने वॉमिट कर दी जिस पर शान उसे साफ करने वॉशरूम में ले गया। तो पहले यांग चेन को बुरा भला कहती रोने लगती है फिर पानी के साथ खेलते हुए खुद को गीला कर लेती है। इसी वजह से शान ने होटल स्टाफ की मदद से उसके कपड़े चेंज करवाए थे। तभी बेल होती है तो यांग को लगता है कि उसके कपड़े आए हैं पर वो मीडिया वाले थे जिन्हें देखते ही शान यांग का मुंह तो कवर कर लेता है पर वो लोग इनकी पिक्चर्स बना लेते हैं। ये सब चेन भी देख के यांग को पहचानता गुस्से में आ जाता है। शान की बहन स्कैंडल की वजह से बहुत परेशान नजर आती है पर शान को ज्यादा फिक्र नहीं थी क्योंकि वो कोई सेलिब्रिटी नहीं। यही नहीं वो यांग को परेशान देख के उसे शादी की ऑफर भी करता है। जो वहाँ था चेन सुन के उसे लड़ने लगता है पर यांग बीच में आती ने लड़ने से रोकते हुए चेन को उसके पहले प्यार के साथ रहने का कहती है जबकि शान को उससे दूर रहने का। लेकिन चेन उसकी एक न सुनते हुए अपने कांधे पे उठा के वहाँ से ले जाता है जबकि शान और उसकी बहन बस इन्हें देखते रह जाते हैं। सीन्स चेन पे शिफ्ट होते हैं जो यांग को घर लाके उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। यांग उसे रोकने की कोशिश करती है तो चेन को और गुस्सा आता है कि कोई और करे तो ठीक और मैं पति हूँ के करूँ तो गलत। जिस पर यांग उसे बताती है कि उसके और शान के बीच कुछ नहीं हुआ। वो तो शुरू दिन से चेन को ही पसंद करती है और किसी के बारे में तो सोच भी नहीं सकती। इसलिए चेन मजीद उसकी फीलिंग्स का मजाक ना बनाए और उसका फैसला यांग को साफ साफ बता दे। जिस पर चेन उसे बताता है कि वो सिर्फ और सिर्फ यांग से प्यार करता है। जिस परिवार से वो है शादी उस पर किसी जिम्मेदारी की तरह थी पर जब से वो यांग से मिला है उसे सच्चे प्यार का मतलब और किसी को खोने का दुख समझ आया है। आखिर दोनों के एक दूसरे से प्यार के इजहार करने के बाद ये दोनों एक नई शुरुआत का फैसला करते हैं और इसी के साथ एक खूबसूरत किस भी शेयर करते हैं। अगले सीन में चेन यांग को एक ड्रेस के साथ नोट भेजता है जो पहन के यांग चेन की बताई जगह पहुँचती है पर इससे पहले दोनों के बीच कोई बात हो पाती मीडिया के लोग यांग को धक्का देते चेन की तरफ बढ़ते हैं जिन्हें उसकी एक्स ने वहाँ बुलाया था और वो सबके सामने चेन को प्रपोज कर देती है। ये देख के यांग रोते हुए वहाँ से भाग जाती है। उसे अपसेट देख के चेन गुस्से में अपनी एक्स का प्रपोजल ठुकराते हुए सबके सामने बता देता है कि वो मैरिड है और यांग के पीछे भागता है जहाँ मीडिया वाले भी बस उसके पीछे जाते हैं और वो सबके सामने यांग को प्रपोज करते दोबारा शादी के लिए कहता है जिस पर यांग खुश हो जाती है। दूर से शान और उसकी बहन ये सब देख रहे थे जहाँ उनकी बातों से हमें पता चलता है कि शान चेन की एक्स का अडॉप्टेड भाई है और उसके नाम के लिए कुछ भी कर सकता है। इसीलिए अगले सीन में जब चेन और यांग वेडिंग ड्रेस सेलेक्ट करने जाते हैं तो मौका देख के शान चेन को किडनैप करके ले जाता है जबकि यांग बाहर आके चेन को वहाँ ना पाते हुए परेशान हो जाती है। पर चेन की एक्स ये देख के ज्यादा खुश नजर नहीं आती क्योंकि वो समझ चुकी थी कि वो जबरदस्ती चेन को हासिल नहीं कर सकती। इसलिए उसके मुंह पे पानी फेंकती होश मिला के उसे वहाँ से जाने का बोल देती है। उसकी इस हरकत से शान बहुत गुस्से में आ जाता है और चेन की एक्स का गला पकड़ते हुए उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर लूँ वो कभी काफी नहीं होता। मैं तो तुम्हारा प्यार हासिल करना चाहता था पर तुम्हें तो मैं नजर ही नहीं आता। तुम अगर मुझसे नफरत करती हो तो ऐसे ही सही। जिसके बाद वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और सब करने के बाद उसे सॉरी बोल के वहाँ से निकल जाता है। वहाँ चेन यांग के पास पहुँच तो जाता है पर ड्रग की वजह से वापस बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम दोनों को हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ चेन की बहन आ जाती है। वो इन दोनों के रिश्ते से खुश नहीं थी इसलिए यांग के परिवार की बेइज्जती करते हुए उसे पैसे देती चेन की जिंदगी से जाने का कहती है पर यांग साफ इनकार कर देती है और चेन भी होश में आके अपनी बहन को समझाने की कोशिश करता है लेकिन उसकी बहन एक नहीं सुनती और आखिर अपने बॉडीगार्ड से कहते हुए चेन के सामने यांग को बेहोश करती ले जाती है। जिसके बाद वो चेन के सामने यांग को सही सलामत छोड़ने की खातिर उसकी एक्स से शादी की शर्त रखती है जो यांग की खातिर चेन को माननी पड़ती है। शादी वाले दिन चेन की बहन यांग को छोड़ देती है जो चेन को दूल्हा बना देख के रोती वहाँ से चली जाती है। पर ट्विस्ट वहाँ आता है जब चेन की एक्स शादी से
इनकार करती हुई शान के लिए अपना प्यार कन्फेस कर लेती है और चेन की बहन से कहती है कि वो एक टाइम पे उसकी आइडियल थी, पर अब उसे एहसास हुआ कि वो बहुत पागल और मतलब परस्त है, इसलिए वो उसके हाथों इस्तेमाल होने के बजाय अपने प्यार के साथ जा रही है। उसके चाहते ही चेन भी यांग के पीछे जाने लगता है, पर उसकी बहन उसे उसका वादा याद दिलाती है, लेकिन चेन उसकी एक सुने बगैर वहाँ से भाग निकलता है, जिस पर उसकी बहन अपने बॉडीगार्ड को यांग को मारने का ऑर्डर देती है, पर इससे पहले चेन वहाँ पहुँचते हुए उसको बचाता खुद जख्मी हो जाता है। अपने भाई को मौत के मुंह में जाता देख के उसकी बहन की भी आंखें खुल जाती हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहाँ यांग को होश में आके पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और चेन कोमा में जा चुका है। पर वो चेन के पास जाती है तो चेन की बहन वापस उसकी बेइज्जती करते उसे वहाँ से निकाल देती है। अगले सीन में यांग अब्रॉड जाने से पहले आखिरी बार चेन से मिलने जाती है और इसे अपने प्यार का इजहार करते हुए होश में आने का कहती है, पर चेन आंखें नहीं खोलता तो मायूस हुई यांग वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही चेन आंखों में आंसुली आंखें खोल लेता है और हमें पता चलता है कि उसने खुद अपनी बहन के साथ यांग को खुद से दूर भेजने के लिए ये प्लान किया था, क्योंकि वो अपाहिज हो चुका था। सीन्स कुछ साल बाद फिर शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ यांग अपने बच्चे के साथ अच्छी जिंदगी गुजार रही थी कि तभी व्हील चेयर पे चेन वहाँ आ जाता है। चेन और यांग एक दूसरे को देख के स्माइल करने लगते हैं और इसी हैप्पी मोमेंट पे ये ड्रामा यहीं एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।